जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। मैं सचिन सर आज आपको एसएससी सीजीएल की इंग्लिश प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं, जिसमें आपको ग्रामर होगी, वोकैबुलरी होगी और एरर डिटेक्शन होंगे। क्लोज टेस्ट अभी नहीं होगा, आरसीबी आज नहीं होगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लासों में कराया तो आज नहीं होगा। आज आपको क्या रखा है इस क्लास में? आज मैंने आपको इस क्लास में रखा है टॉप 100 है OWS, ठीक है। OWS है वो कठिन लेवल के, ठीक है। हार्ड लेवल क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, क्लियर है। ये आपके सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप टेंशन फ्री होके इसको ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए, अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी उन्हें आप देख लेना। मैंने आपको बहुत बढ़िया कंटेंट कराया हुआ है, जैसे कि फ्रेजल वर्ब और ईडियम फ्रेजेस और सिनोनिम्स, ठीक है। ये सारी चीजें करा रखी हैं। और हिंदी मीनिंग जो वर्ड होते हैं जो आपको पैराग्राफ में पूछे जाते हैं, मैंने वो भी 100 150 करके आपको निपटा दिए, जिससे कि आपको पैराग्राफ पढ़ने में और ट्रांसलेट करने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है एंटोनिम आपको बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? ये एंटोनिम बताना है टर्बुलेंट का, ठीक है। टर्बुलेंट का एंटोनिम क्या होगा ये आपको बताना है। तो टर्बुलेंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए। टर्बुलेंट की मीनिंग होती है अशांत, ठीक है। क्या होती है? अशांत। जैसे कि पानी होता है, ठीक है। पानी होता है तो शांत नहीं होता, ठीक है। तो आवाज करते रहता है, इधर उधर भागा दौड़ी करते रहता है। नदियों का या जो पानी झरने का होता है, उथल पुथल करते रहता है, ठीक है। उथल पुथल। सैरन का मतलब क्या होता है? सैरन का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है, ठीक है सर। इसके बाद और क्या है? इसका है टेम्पेटुअस, ठीक है। टेम्पेटुअस का होता है, ये होता है सर तूफानी, ठीक है। ये होता है तूफानी होता है। टर्मुलेटियस का मतलब क्या होता है? टर्मुलेटियस का होता है कोलाहलपूर्ण। क्या होता है? कोलाहलपूर्ण होता है। क्या होता है? कोलाहलपूर्ण इसका होता है, ठीक है। बोस्टिरियस का मतलब क्या होता है? बोस्टिरियस का मतलब होता है भैया उल्लासपूर्ण। क्या है? उल्लासपूर्ण इसका सब अर्थ होता है, मतलब, ठीक है। अब यहाँ अगर शांत है, ठीक है, तो नीचे क्या होना चाहिए? अशांत, ठीक है। सॉरी, यहाँ अशांत है, नीचे क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। शांत होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसकी मीनिंग देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, टेम्पेस्टुअस, ठीक है। ट्यूमल्टुअस, बॉयस्टिरियस, ठीक है। और शेरन का मतलब शांत होता है। ये आपको पता है, क्लियर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखिए कितने तगड़े लेवल के और बढ़िया लेवल के मैंने आपको क्या रखे हैं। ये OWS है। क्या है? OWS है, ठीक है। CGL, CHS है और CPO, MTS है। ये क्वेश्चन OWS सारे निकाले गए हैं। ये है PYQ है सारे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको टेंशन होकर पढ़ना, टेंशन नहीं लेना कि क्या कराया क्या नहीं कराया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? OWS कह रहा है अ पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू बिल्डिंग और प्रॉपर्टी। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इसका इंग्लिश मीनिंग होता है आर्सोनिस्ट होता है, आग लगाने वाला अपराधी, ठीक है। आर्सोनिस्ट का तो आग लगाने वाला अपराधी का क्या कहते हैं? आर्सोनिस्ट कहते हैं। अ पब्लिक डिलिबरेटली सेट्स फायर टू बिल्डिंग और प्रॉपर्टी। किसी की झोपड़ी में, किसी प्रॉपर्टी में या किसी के खेतों में आग लगा दी, उसको आर्सोनिस्ट कहा जाता है, क्लियर है। अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव वर्चुअस बिलीफ और फीलिंग दैट ही डज नॉट प्रोसेस, ठीक है। अब ये कह रहा है अ पर्सन प्रिटेंड टू हैव वर्चुअस बिलीफ और फीलिंग दैट ही डज नॉट प्रोसेस, मतलब उसको किसी पे विश्वास नहीं होता या किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता या मतलब अपने आप में बिलीव रखता है, ठीक है। वो कहता है हाइपोक्राइट होता है। इसको घमंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घमंडी कहा जाता है, ठीक है। बोलो जी। वन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स। तो एंटमोलॉजिस्ट का शब्दों की उत्पत्ति का जो विशेषज्ञ होता है उसको एंटमोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्लियर है। अ पर्सन हु कंप्लाइज और राइट डिक्शनरीज, इसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, जो शब्दकोश को लेखन करता है, ठीक है। जो शब्दकोश को लिखता है, मतलब अरेंज करता है, अच्छे से सजाता है, इसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, जो शब्दकोश का लेखक होता है, क्लियर बेटा।
वन हु कैन यूज बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल, तो ये क्या होता है, एम्बी डेक्सटूरियस होता है, जो दोनों हाथों से समान रूप से कुशल काम करता है, मतलब दोनों से, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी काम कर लेता है, लेफ्ट हैंड से भी खा लेता है, राइट हैंड से भी खा लेता है, ठीक है, इस तरीके से अपना होता है क्या, एम्बी डेक्सटूरियस कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ईच ऑफ दिस बॉय पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट, ठीक है, प्रत्येक बच्चे ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, किसमें, डिबेट में। जब डिबेट में पार्टिसिपेट किया, ईच के साथ क्या लगता है, तो ईच के साथ लगता है प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब तो हैव है नहीं, सिंगुलर वर्ब क्या हो गई, हैज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हैज हो जाएगी, यहाँ क्या है, हैव काट दो, ठीक है। तो जी देखो यहाँ क्या है, ईच ऑफ दिस बॉय और ईच ऑफ द बॉयज, तो दिस तो लगेगा नहीं, दिस तो लगेगा नहीं, बोल नहीं लगेगा सर, क्या लगेगा, ईच ऑफ द हैज, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट छोड़ दे, ठीक है, देखो द सन हैविंग सेट द मून बिगिनिंग टू राइज द हॉरिजन, द एक्सप्लोरर डिसाइडेड टू मेक कैंप बिफोर द टेम्परेचर ड्रॉप्ड फर्दर, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये आपका जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है, इन ऑप्शन के थ्रू 1 2 3 4 के थ्रू आपको रेक्टिफाई करना है कि इस स्थान पर कौन सा अक्षर आने वाला है, क्लियर है, बोलो जी। अच्छा क्या लिखा है, हैविंग लिखा है, क्या लिखा है, हैविंग, हैविंग सेट द देम क्या, मून बिगिनिंग टू राइज द ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोरर डिसाइड, देखो यहाँ थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ हैविंग भी है, हैविंग के बाद भी क्या आएगा भैया, हैविंग के बाद तो चलो सब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हैविंग के बाद क्या आएगी बताइए, अच्छा हैविंग के बाद क्या आती है, बिगुन, बिगुन थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो देखो बिगिन, ये बिगन है, चलो ठीक है, यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बैगन भी नहीं होता, ये थर्ड फॉर्म क्या थी, ये थर्ड फॉर्म होती है ना, द सन हैविंग सेट द मून हैविंग बिगुन, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट ये देख लो, मॉडल के बाद क्या आता है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, क्या आती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है, ये आती है, और मॉडल के साथ अगर बी आ गया तो क्या आएगी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्लियर है। नेक्स्ट ठीक है, देखिए ये कह रहा है अ पर्सन हु वॉक्स और ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली ऑन फुट, कह रहा है अपने पैरों से प्लेस टू प्लेस, यहाँ से वहाँ ट्रेवल करता रहता है, चलता रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इटिनेरेंट कहा जाता है, भ्रमणशील व्यक्ति। देखा होगा कुछ बाबा बैरागी वगैरह होते हैं, वो क्या करते रहते, भ्रमण करते रहते हैं, नंगे पैर इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव भागा दौड़ी करते रहते हैं, ठीक है। देखिए वन हु अटैक्स एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशन आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है इसको, वन हु अटैक्स एस्टेब्लिश्ड बिलीफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, उनको क्या करना, रूढ़िया मान्यताओं का विरोधी, ठीक है, इन चीजों को जो नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, उनको आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है, जो रूढ़ियों को मान्यता का विरोध करता है, ओके। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड अदर पीपल, भैया अगर जो अकेला रहना पसंद करता है और सभी लोगों को क्या करता है, अवॉइड करता है, अगर भाग गया ऐसे तो वो क्या करता है, रैक्लूस कहलाता है, वो एकांतवासी जो एकांत में रहना चाहता है। इस समय से सभी युवा एकांतवासी हो चुके हैं, अपने कमरे में, बंद कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं तो एकांतवासी हो गए, बंद अंधेरा कमरा, बंद कमरा, लैपटॉप या फोन चलता है उससे पढ़ाई करते रहते हैं, जब शांति मिलती है थोड़ी बहुत, पढ़ाई से मन हट जाता है तो अपने लेट जाते हैं, फिर भी किसी को पास आने के लिए पसंद नहीं करते, कोई मेरे पास आए, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, क्या कहते हैं इसको, एकांतवासी है, रैक्लूस कहते हैं, ठीक है जी। वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ लाइफ, ठीक है, ये क्या होता है, सुखवादी होता है, हीडोनिस्ट उसको कहा जाता है, जो विश्वास और प्लेजर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम लाइफ में क्या करता है, मतलब खुशी ढूंढता है, ठीक है, सुकून ढूंढता है, और क्या होता है बिलीफ्स वगैरह ये सारी चीज होती है, वो अपना सुख देखता है हर चीज में, ठीक है, उसको हेडोनिस्ट कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, हेडोनिस्ट कहा जाता है, सुखवादी। ये कालसी नहीं होता, बढ़िया मम्मी एसी, मम्मी बढ़िया ठंडा पानी, कोई समस्या हो मम्मी पापा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग
कैन बी नोन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो क्या करता है भैया, नोन जान, एक पर्सन जो बिलीव करता, नथिंग कैन बी नोन, जो अबाउट एन एग्जिस्टेंस, वो क्या होता है, आज्ञावादी होता है, एग्नोस्टिक उसको कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, एग्नोस्टिक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंस्टेंट एरर की बात कर रहा है, एरर इसमें आपको ढूंढना है। तो क्या है क्वेश्चन पढ़िए, द प्राइमरी रीजन व्हाई द हिस्टोरिकल आर्चिव्स वेयर मूव टू अ सबटरेनियन, ठीक है, सबटरेनियन vault was that origin building lacked a sophisticated climate control system capable for preserving the delicate parchment from humidity and temperature fluctuation। ये आपका बता रहा है, कह रहा है किस उसमें गलत है आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, बोले जी। अब भैया ये बताइए, बोले जी आपका प्राइमरी रीजन वाई द हिस्टोरिकल अचीव्स, ठीक है, अचीव्स के बाद क्या लग गया, वेयर लग गया, वेयर के बाद क्या रहेगा, मूड, तो थर्ड फॉर्म तो लगनी है, बोले यहाँ तो ये सही है, मतलब पहले वाला तो क्या हो गया, सही हो गया, तो पहला वाला तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। वॉच डेट ओरिजिनल बिल्डिंग, ठीक है, ओरिजिनल बिल्डिंग क्या करी थी, उसने सबने बिल्ड करी थी, ठीक है, बोल्ट का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट, और बिल्ट का थर्ड फॉर्म होता है बोल्ट, ठीक है, तो ये दो वाले में भी सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। लैक्ड अ सोफिस्टिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम कैपेबल, ये भी सही है। अब ये कह रहा है फोर, क्या कह रहा है, फोर कैपेबल फॉर प्रिजर्विंग द डेडिकेट। आपको मैंने प्रपोजिशन कराई है पिछली क्लास में, लगभग मैंने 100 करवाई है, और एक शायद आई थिंक क्लास भी पढ़ी है छोटी 10 मिनट की, तो 7 मिनट की है, तो उसमें मैंने आपको लिखाई है कैपेबल के साथ क्या लगता है, कैपेबल के साथ लगता है सर कैपेबल ऑफ लगता है, ठीक, क्या लगता है, कैपेबल ऑफ लगता है, तो यहाँ क्या फल लगा है, 4 लगा है, तो इसको क्या है, यही 4 वाले में क्या हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा। क्लियर है? तो 4th वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कैपेबल ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फाइंड पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंस्टेंट एरर, कह रहा है वॉट एवर ऑफ द रिमेन्स वेयर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द excavation, ठीक है, excavation of the Iron Age settlement have been transported to University Preservation Laboratory for a carbon dating and isotopic analysis to determine the dietary habits of the population that inhabited the region over the 1000 year ago, ठीक है, 2000 ईयर एगो की बात कर रहा है, ठीक है, बोले जी। तो इसका क्या आएगा आपको बताना होगा, ठीक है भैया, बताएंगे, पहले तो पढ़ ले क्वेश्चन तो पढ़ लिए ना, बोले जी क्या करें इसका भैया, इसका निकालो, क्या करेंगे, जैसे विच ओवर है, क्या है, वाट ओवर है, क्या वाट ओवर, ठीक है भैया, किसके बारे में बात कर रहा है भाई, किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है एक्सकवेशन ऑफ आयरन के बारे में बात कर रहा है। ये भैया क्या है, ये भैया वस्तु है, वस्तु के लिए क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, वॉट एवर लगाएंगे भैया, वॉट एवर तो नहीं लगाएंगे, इसके लगाएंगे विच, कौन सी, ठीक है, कौन सी, तो क्या करते हैं विच एवर कर दो, ठीक है, क्या आएगा, विच एवर ऑफ द रिमेन्स, ठीक है, विच एवर ऑफ द रिमेन्स, फिर आगे क्या आएगा, वेयर डिस्कवर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो ये वस्तु है, आयरन क्या है, वस्तु के लिए क्या विच लगाएंगे ना कि वॉट एवर। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, सर्वेश्वरवादी कहा जाता है, इसको पैंथिस्ट कहा जाता है, पैंथिस्ट जो बिलीव करता है एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज में, पूरे विश्व में उनको गॉड को, उसको सर्वेश्वरवादी कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है, विश्व नागरिक। क्लियर है। वन हु इज कवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, इसका मतलब होता है कैनवल सेंट होता है स्वास्थ्य लाभ
कर रहा व्यक्ति, ठीक है, स्वास्थ्य का लाभ उठा रहा व्यक्ति, इसको कन्वलसेंट कहा जाता है। वन हु रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, जो मतलब कहने मतलब जो व्यक्ति बीमार था उसने रिकवर कर लिया किससे, इलनेस से, मेडिकल ट्रीटमेंट से उसका लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब ठीक हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। A person who makes an exhibition or affected display or knowledge, पेडेंट कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, पेडेंट, ज्ञान का दिखावा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पेडेंट कहा जाता है, ठीक है, बोलो जी। नेक्स्ट, सॉरी, वन हु एक्सेसिवली कंसर्न विथ मिरर रूल एंड डिटेल, मार्टिनेट या कठोर अनुशासनीय प्रिय व्यक्ति इसको कहा जाता है, ठीक है बेटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका किसका है भैया, PQRS का क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे वो तो हम बताएंगे कैसे करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, बट लिखा है, तो बट तो पहले आएगा नहीं, तो सी वाला ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दिस भी पहले नहीं आता, इसके पहले भी कुछ होगा, ठीक है, और बट के भी पहले कुछ होगा, तो बी और सी वाला ऑप्शन है, बी सी वाला हमने क्या कर दिया, ऑप्शन काट दिया, ठीक है, बोले जी। अब क्वेश्चन पढ़ लो, पहले ए आएगा पहले डी आएगा। कह रहा मैनी Ayurveda expert also suggest waiting for at least half an hour after meal before having water, ठीक है, पहले क्या पढ़ लेंगे, डी पढ़ लेते हैं। There is a popular perception that drinking water while eating your food or immediately after it could affect your digestion, अगर आप ये कह रहा है खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो क्या कह रहा है, डाइजेशन पे अफेक्ट पड़ता है, तो खाना ढंग से हजम नहीं हो पाता। इसके बाद फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे की बात कर रहा है, डी के बाद फिर कर रहा है, ए की बात कर रहा है। मैनी आयुर्वेद एक्सपर्ट आल्सो सजेस्ट वेटिंग फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर आफ्टर मील बिफोर हैविंग वाटर, आपको खाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद क्या लेना चाहिए, पानी लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, पानी लेना चाहिए। तो बी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, और फोर्थ आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आएगा सी, व्हाट समथिंग वाली यू सक्सेसफुली resist the urge of having water at meal time, you may completely forget having it or it for, ठीक है, it is ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन, सॉरी फोन आ गया था, ठीक है, वाटर टाइम इज आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है इनकरेक्टली आपको वर्ड बताना है, ठीक है, क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल वर्ड बताना है, मोरे जी बताइए। देखिए क्या कह रहा है, पोस्टुमस, ठीक है, पोस्टुमस कहीं कुछ नहीं दिख रहा, ये वाली मीनिंग आपकी सही है। एक्स्ट्रा नियस ये भी वाली सही है। कोलोक्वल और देखो कोशिएंट ये भी वाली सही है, ठीक है। कोलोक्वल की स्पेलिंग थोड़ा डाउट लग रहा है, डाउट क्या है, गलती है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती क्या है, इसकी स्पेलिंग होती है AL होती है, लास्ट में क्या होती है, कोलोक्वल बोलचाल की जो भाषा होती है उसको कोलोक्वल कहा जाता है, तो IAL कोलोक्वल बोलचाल की भाषा, ठीक है, क्या होता है, बोल चाल की भाषा, बोलचाल की भाषा। पोस्टुमस का कहा जाता है, पोस्टुमस को यह क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मरणोपरांत, क्या था, मरणोपरांत, मरणोपरांत कहा जाता है। एक्सटर्नल को क्या कहा जाता है भैया, एक्सटर्नल बाहरी कहा जाता है, क्या बाहरी, एक्स्ट्रा मतलब बाहरी, बाहरी, ठीक है, बाहरी। और कॉजिएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया शांत, शांत। नेक्स्ट तो आपका आंसर कहा जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु स्पीक्स कंटिन्यूअसली एंड से वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, ठीक है, ठीक है, कह रहा है क्या कहा जाता है, जो ज्यादा बोलता है, कि आ पर्सन हु स्पीक्स कंटिन्यूअसली से वेरी लिटिल और इम्पोर्टेंस, मतलब अत्यधिक बातों में जो सबसे ज्यादा बोलता है उसको गैरिलुअस कहा जाता है, बकबक करने वाला होता है, क्या होता है, बकबक करना, जैसे कि लड़कियां, ठीक है, मतलब जो नॉनसेंस टाइप की होती हैं, देखा होगा आपने कि सोचना समझना कुछ नहीं है, चबड़ 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 लगी 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 नहीं लगी नहीं लगी, जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं खा लेगी जब तक शांत नहीं रहेंगी, ठीक है, इस तरीके। और कुछ समझदार लड़कियां होती हैं
ठीक है, जैसे कि आप, ठीक है, वो चीज। वन हु हैबिचुअली डाउट द सिंसियरिटी एंड गुडनेस ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है आपको बताना। वन हु हैबिचुअली डाउट्स एंड सिंसियरिटी एंड गुडनेस और ह्यूमन इमोशन, ठीक है, आपके अंदर गुडनेस है, सिंसियरिटी है, ठीक है, डाउट पूछने मानव नियत पर विश्वास करने वाला, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहता है साइनिक। क्या कहता है, साइनिक, जो आपकी नियत पे विश्वास करता है, जो आपकी भाषा पे विश्वास करता है, जो आपसे कहता है कोई बात नहीं, मतलब अगर आप जो कुछ कह लेते वो अपना मान लेता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, साइनिक या मानव जाति पर नियत विश्वास करने वाला। क्लियर है जी। कह रहा है अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर, पेन और इमोशंस, क्या कहते हैं, डिफरेंट प्लेजर, पेन और इमोशन, जो सुख दुख में समान रहता है, जो सुख में और दुख में समान रहता है, उससे कहते हैं ना कि आज हमारी शादी है तब भी मुंह सड़ा भी है, आज कहते हैं हमारी बीवी भाग गई तब भी उसका मुंह सड़ा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल लॉजिकल लेवल में शांत रहता है, न खुशी में वो हंसेगा, न दुख में वो रोएगा, न खुशी में डांस करेगा, ना उसमें शांत रहेगा, जैसा है वो न्यूट्रल रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं, उनको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बोले जी वन हु हेट्स और क्या होता है, डिस्टेस्ट होता है, डिस्टेस्ट ह्यूमन काइंड, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मानव दोषी, जो क्या करता है, मानवों से नफरत करता है, उसको मिसैंथ्रोपिक कहा जाता है। क्या है, मिसैंथ्रोपी कहा जाता है, जो मानव जाति से क्या करता है, नफरत करता है, घृणा करता है, ठीक है। अ पर्सन हु हेट्स और स्ट्रांगली डिसलाइक वुमेन, भाई जो औरतों से नफरत करता है उसको स्त्री दोषी कहा जाता है। क्या कहता है, स्त्री दोषी या मिसोगैनिस्ट उसको कहा जाता है। क्लियर है बेटू। नेक्स्ट देखिए स्पूरियस का मतलब क्या होता है, स्पूरियस का एंटोनिम पूछ रहा है, पहले तो आपको इसका मतलब बताना पड़ेगा, भैया स्पूरियस का मतलब क्या होता है, अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन आप बताएंगे तो हम बता देंगे। चलो ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं। स्पूरियस का मतलब होता है झूठा या नकली। क्या होता है, झूठा या नकली कह सकते हैं इसको, ठीक है, झूठा या नकली कह सकते हैं। फोनी का मतलब क्या होता है, फोनी का मतलब भी नकली होता है। क्या होता है, नकली। फेक का भी मतलब भी क्या होता है, फेक का मतलब भी नकली होता है, ठीक है। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असली, असली, जेन्युइन, ठीक है। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, क्या किसी को पता है, काउंटरफिट का भी मतलब नकली होता है, ठीक है, क्या होता है, नकली होता है, और ये भी यही नकली है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे। ये पूछा स्पूरियस का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम का असली है, जेन्युइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले देखिए सी प्रिपेयर्स एन यूनिक डिश इन द कुकिंग कंपटीशन एंड बॉर्न इट, ठीक है, वो क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है कोई डिश या कुकिंग कंपटीशन के लिए, ये वो कंपटीशन जीत जाए, तो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर तो नहीं कर रही होगी, ठीक है, बात पहले कर चुकी, अभी तो नहीं कर रही। कुकिंग कंपटीशन एंड बॉर्न, उसने कुकिंग की थी या डिश बनाई थी, वो कंपनी बॉर्न जीत गई, क्या करी, जीत गई, तो उसमें फास्ट में कुछ काम किया होगा, तो इसको कहते हैं प्रिपेयर्ड, ठीक है, फिर प्रिपेयर्ड आ। अब देखो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ये भैया, एन लिखा है, यूनिक तो साउंड क्या आएगा, यू का आता है, ये वाला यू का आता है, तो यहाँ एन भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, यूनिक, यूनिक, इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो कहाँ जाएगा भैया, प्रिपेयर्ड यूनिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, इसके साथ एन नहीं लगेगा, और इसको सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है लाडले। ओके सर जी, थैंक यू, कोई बात नहीं, अपने भाई लोगों से थैंक यू नहीं बोलते, ठीक है, मैं कुछ आपको अच्छी अच्छी चीजें कराऊं, पढ़ोगे, सच्ची भैया पढ़ेंगे, तो चलो फिर कुछ लिख लो। सर लिखना क्या है, सर कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन लिख लीजिए, जैसे कि आप आने वाले समय में आपको क्या हो, प्रॉपर्टी, ठीक है, करें शुरुआत करें, बोले जी करिए, क्या लिखोगे, अच्छा बताओ। चलो कुछ नहीं लिखवा रहे, ठीक है, अच्छा लिख लो, क्या लिख लो, कंजंक्शन लिख लो जो प्यार बनाते हैं, ठीक है,
जिससे कि कहीं ना कहीं काम तो आने ही वाले। ठीक है, देखो बिटवीन के साथ क्या आता है, बिटवीन के साथ क्या आता है भैया, बिटवीन के साथ आता है एंड, बिटवीन के साथ एंड आता है। बूथ के साथ क्या आता है, बूथ के साथ भी एंड आता है। ठीक है, लिस्ट के साथ क्या आता है, लिस्ट के साथ शुड आता है। क्या आता है, शुड आता है। ठीक है, लिस्ट के साथ शुड आता है। इसके अदर के साथ क्या आता है, अदर के साथ देन आता है। क्या आता है, अदर के साथ देन आता है। हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है। क्या आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है। ओके, स्कार्सली के साथ क्या आता है, स्कार्सली। इसके साथ क्या आता है, इसके साथ भी व्हेन आता है। क्या आता है, इसके साथ भी व्हेन आता है। फ्रॉम के साथ क्या आता है, फ्रॉम के साथ आता है भैया टू। फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू। विदर के साथ क्या आता है, विदर के साथ आता है सर टू, सॉरी विदर के साथ और, विदर के साथ और आता है। रेदर के साथ क्या आता है, रेदर के साथ आता है देन, THAN, ई वाला नहीं है, रेदर देन। ठीक है, और एल्स के साथ क्या आता है, एल्स के साथ आता है सर बट। ठीक है, एल्स के बाद बताया हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ क्या आता है सर, हार्डली के साथ आता है बिफोर, हार्डली के साथ बिफोर आता है। स्कार्सली के साथ क्या आता है, स्कार्सली के साथ क्या आता है, इसके साथ आता है भैया बिफोर, इसके साथ भी आता है। क्लियर है, बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट। अरे थोड़ा थोड़ा करते चलो, सारी चीजें सीख जाओगे, इस यही पर्पज से मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, आ वुमन हु हेट्स और स्ट्रांगली डिसलाइक मैन। अब देखो पहले क्या कर दिया, क्या किया, पहले था आदमी जो औरत से नफरत करता था, आदमी जो औरत से नफरत करता था उसको क्या कहते थे, कहते थे भैया, देखो पिछली बार देखो, इसमें देखो, देखो क्या कहते, मीसो गैनिस कहते थे, जो स्त्री को, स्त्री से क्या करता है, नफरत करता है। क्या करता है, नफरत करता है। ठीक है, और यहाँ ये स्त्री पुरुष से नफरत कर रही है। क्या कर रही है, इसको मिसअंडरस्टैंड कहा जाता है। जो महिला पुरुषों से क्या करती है, नफरत करती है, उसको मिसअंडरस्टैंड कहते हैं। पुरुष को दोषी, मतलब पुरुष में दोष देखती हैं, ठीक है, कमियां निकालती हैं, उनसे नफरत करती है, उसको क्या कहता है, मिसअंडरस्टैंड या पुरुष दोषी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। कह रहा है वन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर नेवर जस्टिफाइड, इसको कहते हैं शांतिवादी या पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब जो शांत रहता हो। ठीक है, कह रहा है अ पर्सन हु सपोर्ट्स द एवोल्यूशन ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, इसको कहते हैं उन्मूलन का समर्थन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको एवोल्यूशनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशनिस्ट उन्मूलन करने वाला होता है जो व्यक्ति, उसको कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है वन हु अबंडेंस और रिनाउंसेस हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, वो अपने धर्म या सिद्धांत का त्याग करता है, उसको अपोस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको अपोस्टेट कहा जाता है। क्लियर है। अ पर्सन हु चैलेंजेस एलियंस फ्रॉम वन पार्टी और ग्रुप टू अनदर, इसको टर्नकोट या दल बदलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्नकोट या दल बदलू कहा जाता है। जो पर्सन पार्टी और ग्रुप में क्या नहीं करता, बिलीव नहीं करता, मतलब एक पे जहां जा रहा हो। जैसे कि अपने बिहार के कौन है, नितिन बाबू जी। ठीक है, नितिन बाबू जी हैं, नीतीश कौन है, नीतीश बाबू। ठीक है, वे क्या करते हैं, कहीं इस पार्टी में घुस जाते, इस पार्टी में घुस जाते, इस पार्टी में घुस जाते, तो क्या दल बदलते रहते हैं। तो उसका क्या है, अ पर्सन चैलेंज क्या है, एलियंस फ्रॉम द पार्टी और ग्रुप अनदर, मतलब इधर से इधर, मतलब उसको टर्नकोट या दल बदलू कहा जाता है, जो दल बदलता रहता है। क्लियर है, बोले जी। कह रहा है आपको बताना पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है जी, कह रहा है हु विल हेल्प इटली इन सच अ मिजरेबल टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है,
देखो whom का किससे बनता है पैसिव वॉइस, भैया by whom से बनता है, किससे बनता है, by whom से बनता है, तो by whoever से तो बनेगा नहीं और by who से भी नहीं बनेगा। दो ऑप्शन तो आपको इजीली ऐसे कट गए, ठीक है। बोले जी अब देखो by whom लग गया, by whom के बाद क्या आएगा भैया, इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पहले भैया वर्ब आएगी, इसके बाद फिर इटली आएगी, तो देखो पहले इटली के बाद वर्ब है, ये तो है नहीं है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो या आपका यहाँ से ये हट जाएगा, देखो ये आ गया, पहले क्या वर्ब आई, इसके बाद फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, द सन्स ऑफ डॉक्टर कौशिक आर ऑलवेज एंगेज्ड इन अ फॉर अननेसेसरी रीजन, ठीक है, क्या कर रहा है, अननेसेसरी रीजन के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर कौशिक ऑलवेज एंगेज्ड रहते हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह होते हैं इसका, तो क्या करते हैं, तो डुएट, या डिबेट होता है तो चलो ठीक कर देते हैं, डुएल होता है, क्या होता है, डुएल, डुएल का मतलब क्या होता है भैया, डुएल का मतलब होता है युद्ध, युद्ध में क्या करते हैं, एंगेज रहते हैं, ठीक है, युद्ध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, वन हु फ्लैटर्स पावरफुल पीपल टू गेन पर्सनल एडवांटेज, इसको साइकोफेंट या चापलूस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइकोफेंट या चापलूस कहा जाता है। A person who lends money at an excessively high rate of interest, इसको क्या कहते हैं भैया, इसको यूजरर या अत्यधिक ब्याज लेने वाला साहूकार कहते हैं, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति है जो लैंड मनी मतलब उधार देता है एक्सेसिवली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अत्यधिक ब्याज लेता है या देता है, इसको यूजरर कहा जाता है, किसी यूजरर, अत्यधिक ब्याज लेने वाला साहूकार, ठीक है, ठीक है। मान लो उसने एक कोई साहूकार होता है, व्यक्ति होता है, उससे हमने क्या ले लिया, पैसे ले लिए, वो क्या लेगा, हाई ब्याज लेगा आपसे, ठीक है, हाई जो 5% बैंक से आपको खुद निकालेगा, आपको देगा 10%, 5% तो बच ही रहा है, ठीक है। देखिए वन हु ऑब्स्टेंस प्लीजर बाई कॉजिंग पेन और सफरिंग टू अदर्स, इसको क्या कहते हैं, जो दूसरों को कष्ट देने में प्रसन्न हो, या दूसरों को अगर दुख दे रहा है फिर भी क्या होता है, प्रसन्न, जैसे कहते हैं अमरीश पुरी, ओ भैया इतना दर्द देता था, हा भूकंप खुश हुआ, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, सैडिस्ट क्या हो जाता है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो दूसरों को कष्ट देकर प्रसन्न होता है उसको सैडिस्ट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अमरीश पुरी कहा जाता है, ठीक है। कह रहा, आ पर्सन हु ड्राइव्स प्लीजर फ्रॉम हिज ओन पेन और ह्यूमिलिएशन, ठीक है, उसको कहते हैं स्वयं कष्ट सहकर आनंद लेने वाला व्यक्ति मीसो, ठीक है, मीसोचिस्ट कहा जाता है, ठीक है, मीसोचिस्ट कहा जाता है, ओके। कह रहा वन हु स्टील बुक्स स्पेशली बिकॉज ऑफ एन अनकंट्रोलेबल इम्पल्स, इसको क्या कहते हैं, बिब्लियोक्लेप्ट कहते हैं, जो पुस्तकों को चुराता है, पढ़ने के लिए चुराता है, इसको बिब्लियोक्लेप्ट कहते हैं, क्लेप्ट मतलब होता है चोरी करने वाला, और बिब्लियो, ठीक है, और बुक भी लिखा, ठीक है, बिब्लियो, ओके, ठीक है, पुस्तकों को चुराने वाला क्या कहलाता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बिब्लियोक्लेप्ट, क्लेप्ट मतलब चोरी करना। देखिए हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्रीक्वेंटली एंड कोहेरेंटली, जो बोलने में क्या करता है, शो करता है, एबिलिटी टू स्पीक फ्रीक्वेंटली मतलब जो फटाफट बोलता है, बिना हिचकिचाए बोलता है, अच्छा वक्ता होता है जो, और कोहेरेंटली मतलब साफ साफ और अच्छा स्पीक मतलब बोलता है, जिसको स्पीकर कहते हैं, वो क्या आर्टिकुलेट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है भैया, उसको आर्टिकुलेट कहा जाता है, जो बोलने में एक्सपर्ट होता है। क्लियर है बेटू। नेक्स्ट देखिए कह रहा है द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द टाइटल बॉय, द लिटिल बॉय, क्या है, द लिटिल बॉय। अब भैया फिर इसका पूछ रहा है एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, जब एक्टिव वॉइस पूछ रहा है बोले ठीक है, तो द टाइटल क्या बना दो, द टाइटल सब्जेक्ट बना दो, तो यहाँ तो सब्जेक्ट है द टाइटल, और आ टाइटल है यहाँ भी नहीं है, ठीक है, द टाइटल सब्जेक्ट होगा, बोले ठीक है। अब देखो अब कह रहा है हैड ब्रोकन द विंडो या ब्रोक दिस विंडो, भैया क्या आएगा, भैया आएगा ब्रोकन द विंडो आएगा, दिस नहीं आएगा, तो दिस वाला ये कट जाएगा, तो देखो हेड लिखा है, हेड भी लिखा है, हेड भी की बी हटा दो, क्या बचेगा, हेड बचेगा, तो क्या होगा हैड ब्रोकन द विंडो, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड के साथ देखो थर्ड फॉर्म लगा है, बोले जी। नेक्स्ट कह रहा आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट 2 आवर एगो शी सेड, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है, बोले जी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस शी सेड दैट, इतना तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना सेम है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहा है माई असाइनमेंट, माई असाइनमेंट को किस में बदलेंगे, सी में बदलेंगे, आई में तो बदलेंगे, माई को सी में बदलेंगे, ठीक है, किस में, सी में, क्योंकि यहाँ देखो सी लिखा है ना, सी में बदलेंगे तो आई तो आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। क्लियर है, बोले जी। फिर क्या होगा, सी फिनिश्ड, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देखो क्या लिख रहा है, फिनिश्ड लिख रहा है, क्या लिखा है, बाज, ठीक है, और मतलब थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, तो या तो वाज आएगा या तो क्या आएगा, ऐड आएगा, क्या आएगा, या तो वाज आएगा या तो फिर ऐड आएगा, ठीक है। और वाज का भी यहाँ कोई सेंस नहीं बनना कि असाइनमेंट सी से ऐड है, इंपेरेटिव है, ठीक है, सी से ऐड है, तो कोई दिक्कत नहीं। सी फिनिश्ड माय असाइनमेंट या हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट टू आवर एगो, ठीक है, हैज तो आएगा नहीं, इसको भी अभी हम एक के लिए काट देते हैं, ठीक है। बोले जी 2 आवर्स एगो, क्या है 2 आवर्स एगो, तो क्या आ जाएगा 2 आवर्स बिफोर आ गया। एगो किस में बदलेंगे, यहाँ लिखा है एगो, एगो किस में बदलते हैं, या बिफोर बदलते हैं, बिफोर बदलते हैं। बोले जी एगो देखो यहाँ लिखा है, ये काट दो, यहाँ भी लिखा था ये भी काट दो, ये वाला तो हमने काट ही दिया था, तो ऑप्शन ये वाला क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। बोले जी कहो तो मैं आपको लिखवा दूं किसको किस में बदलते हैं, जी भैया लिखवा दो तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, पक्का। चलो किस में बदलते हैं, देखो चलो आपको बदलना सिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये वो बदलती है, ठीक है, आपकी कौन, मेनका, ठीक है, ऐसे ही। चलो अच्छा बाद में कितना, ठीक है। अच्छा देखो सीधे देख लो, तो नाव को देन में, ठीक है, ऐसे लिख लो थोड़ा बहुत, नाव को देन में, इसमें देन को, ठीक है, और एगो को, एगो को, अरे एगो को बिफोर में, ठीक है, डेट को दिस में, डेट को दिस में, इस तरीके से आपको, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। कल जुड़ना ना बोले, सारे आपको कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, ठीक है। देखिए क्लास क्योंकि बड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा। अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव डिजायर टू कलेक्ट एंड पोसेस बुक्स, क्या कह रहा है, पुस्तकों को एकत्र करने का उन्मादी, जिसकी इच्छा होती है बहुत सारी हम किताबें को रखें, उनको पढ़ें, उसको क्या कहते हैं, बिब्लियो मैंने कहा जाता है, ठीक है, बिब्लियो मैंने कहा जाता है, बिब्लियो मैनिया वाला, ठीक है। बोले जी वन हु हैज एन इरिस्टेबल आर्ग्यू टू स्टील थिंग्स, चोरी करने की अनंत प्रवृत्ति वाला, जो चोरी हमेशा करता रहता है, कहीं आपकी किताब चुरा ले, कहीं आपकी पेन चुरा ले, कहीं आपकी कॉपी चुरा लेगा, ठीक है, कहीं आपका दिल चुरा लेगा, ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्लेप्टो मैंने कहा जाता है, तो चोरी करने की नियंत्रित प्रवृत्ति, ठीक है जी। A person having an uncontrollable impulse to set things on fire, इसको कहा जाता है आग लगाने का उन्मादी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, इसको पायरोमैनिक कहा जाता है। क्लियर है, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, वन हु falsely claims to possess especially knowledge और professional skill, इसको चार्लटन या ढोंगी या झूठा विशेषज्ञ कहा जाता है। क्लियर है बाबू, चलिए a person who uses another writing or ideas and present them as this own, इसको प्लेगरिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेगरिस्ट या साहित्यिक चोरी करने वाला व्यक्ति। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एरर निकालना है इसमें। आफ्टर मंथ्स ऑफ ग्रिलिंग नेगोशिएशन बिटवीन द यूनिट representatives and the management, the atmosphere in the boardroom remained tense as both party struggled to reach compromise regarding the proposed change to employee pension और scheme। इसके लिए आपको बता रहा है किस में बदलेंगे, क्या करेंगे, ये आपको बताना है। कह रहा है आफ्टर मंथ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोले जी इसको क्या करेंगे भैया, आपको कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कह रहा है एज बूथ पार्टी, पार्टी तो आएगा नहीं भैया, अगर आएगा तो पार्टी जाएगा, क्या आएगा, पार्टी जाएगा, ठीक है। क्या आएगा भैया, एज बूथ पार्टीज स्ट्रगल्ड, तो यहाँ पार्टीज कर दीजिए,
ये, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्यूरल आ जाएगा, पार टीच, ओके, ए स्पेलिंग होगी, ये होगी आई ये, ठीक है, आई टी आई ई एस, ठीक है, बोले जी आपका किस में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द न्यू इंटर्न स्पोक अबाउट द कॉर्पोरेट इंस्ट्रक्टरिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्टरिंग एज दो ही वाज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा भैया, इसका मीनिंग होगा दैट इंटर्न स्पोक अबाउट द कॉर्पोरेट जो रिस्ट्रक्शन देते हैं उनके लिए था एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेवरल ईयर्स, कुछ सालों के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, एज दो ही हैड, ठीक है, एज दो ही हैड भी आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, हैड भी आना चाहिए। बोले क्यों सर, इसमें क्या लिख रहा है, सेवरल ईयर, कहते फॉर अ सेवरल ईयर, हाँ कह रहा है फॉर, ऐसे कहते 4-5 मंथ, ऐसे कहते हैं 4-5 मंथ, ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है, मंथ कहते हैं। तो इसमें क्या आता है भैया, बीन लगता है किसी के साथ, तो कोई यहाँ खाली बीन लगा है, इसको काट दो, वे लगा काट दो, ये कलर का सॉरी ये लगा काट दो, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये सही है आपका, ठीक है। तो कह रहा है हैड बीन अ मेंबर, क्लियर है जी। देखिए कह रहा है वन हु सेक्रेटली लिसन टू द प्राइवेट कंजर्वेशन ऑफ अदर, इसको कहते हैं एवेस ड्रॉपर, छुपकर दूसरे की बातें सुनना। बहू बात कर रही है मायके में, सासू अम्मा कान लगा के सुन रही है, ये बहू क्या कह रही है, क्या कह रही है बहू, बहू कह रही है कि हमारी सास इतनी खराब है कि हम कछु खाए भी ना ले आए तो पैरें दुखाए के रख लेती हैं, हम आदमी कछु ले आओ तो वहीं दरवाजे पे चुरा लेती हैं, मतलब ले लेती हैं, फिर हमें ले देती खाए उनको, जैसे ससुराल में शिकायत कर रही है इस तरीके से। तो क्या होती है, सास बहू की सुनती है, बहू सास की सुनती है, तो इसको इवेस ड्रॉपर कहते हैं, जो चुपकर बातों को सुनता है, ठीक है। अ पर्सन हु enters a building illegally with the intention of committing theft, इसको क्या कहते हैं, सेंध लगाकर चोरी करने वाला। कह रहा है एक बिल्डिंग में एक पर्सन एंटर्स, मतलब जबरदस्ती क्या करता है, बिल्डिंग घुस जाता है, इलीगली जो कि लीगल नहीं है, द विद इंटेंशन और कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करने के लिए घुस जाता है, इंटेंशन उसको क्या रहता है, चोरी करना, उसको सेंध लगाकर चोरी करने वाला या बर्गलर कहा जाता है, क्या कहता है, बर्गलर, ठीक है, बर्गलर या भैया, ठीक है। वन हु इलीगली हंट्स एनिमल्स और अनदर पर्सन लैंड, इसको पोचर या अवैध शिकार करने वाला व्यक्ति इसको कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेट प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन, पिलग्रिम, उसको तीर्थयात्री कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पिलग्रिम या तीर्थयात्री कहते हैं, जो ट्रेवल करता है सेक्रेट प्लेस टू रिलीजियस रीजन, जैसे कि आप मथुरा गए, फिर कहीं वृंदावन गए, इसके बाद अयोध्या चले गए, उसके बाद उत्तराखंड चले गए बाबा, फिर अब चले गए बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, इस तरीके से क्या करना आपको, फिर पिलग्रिम कहा जाएगा, तीर्थयात्री। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ परमानेंट होम और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो क्या कहते हैं भैया, जो उनके पास घर नहीं होता और जॉब नहीं होती, क्या बेरोजगार होते हैं और प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ, और परमानेंट उनका घर कुछ नहीं होता, उसको बैगाबॉन्ड या बैगाबॉन्ड कहा जाता है, या खाना बदोश, या इसको एक भाषा में कहते हैं, क्या होता है, घुमक्कड़, ठीक है, घुमंतु व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यही आपके पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लिए वन लाइनर में करवा रहा हूँ, ठीक है। कह रहे आ स्मॉल स्टार शेप्ड सिंबल यूज्ड इन राइटिंग एज ए रेफरेंस मार्क और टू इंडिकेट एन ओमिशन, ठीक है, ओमिशन को इंडिकेट करता है, उसको एस्टेरिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्टेरिक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्टेरिक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये होता भैया तारांकित चित्र, तारांकित चित्र करना, ठीक है, चित्र। इसका मतलब क्या होता है, एस्टेरिज्म का मतलब क्या होता है, एस्टेरिज्म मतलब है अस्ते, क्या होता है, अस्तेरिज्म मतलब ये क्या होता है, आ ग्रुप ऑफ स्टार डेट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ शेप ऑप्टेन पार्ट लार्जर कॉन्स्टेलेशन, जो अपने तारा मंडल में नहीं होते तारे, जो उनको कहते हैं ऑस्टेरिज्म, ठीक है।
इसका मतलब क्या था? एस्टेरियोडल। एस्टेरियोडल का मतलब क्या होता है? क्षुद्रग्राही। क्या होता है? क्षुद्रग्राही। ठीक है। ऑस्ट्रेरियल कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई तारकीय। क्या होता है? तारकीय। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है द ब्रांच ऑफ लॉजिक और फिलॉसफी डेट डील स्पेसिफिकली विद द नेचर ऑफ ट्रुथ। क्या है? ट्रूथ मतलब सत्य। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा भैया? इसको एलिथियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिथियोलॉजी कहा जाता है सत्य के स्वभाव से संबंध दर्शन या तर्क की एक शाखा को। ठीक है, जो नेचर को डील करता है किसके लिए? सच्चाई के लिए। ठीक है, ब्रांच है लॉजिक फिलॉसफी। ठीक है, जो फिलॉसफी पढ़ता है सच बोलने की, सच पकड़ने की, इसको क्या कहा जाता है भैया? इसको कहा जाता है एलिथियोलॉजी। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी भैया। एलिथिक का मतलब क्या था? ये सत्यात्मक होता है। क्या होता है? एलिथिक का मतलब सत्यात्मक। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है भैया? एलिथियोमेट्री का मतलब क्या होता है? एलिथियोमेट्री होता है सत्य का मापन करना। ठीक है, सत्य का मापन करना, सत्य का मापन करना। क्लियर है? खैर अब गले एलिथियोनिज्म कहा जाता है। एलिथियोनिज्म क्या होता है भैया? ये होता है सत्यवाद। ठीक है, क्या होता है? सत्यवाद या सत्यवादी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अनदर। इसको अपने देश से बाहर बसने वाले को एमिग्रेंट कहते हैं। एमिग्रेंट कहते हैं। और दूसरे देश में आकर बसने वाला, दूसरे देश का कोई व्यक्ति अपने देश में, उसको इमिग्रेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको मान लो इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट होगा तो अपने देश में होगा और एक्सपोर्ट होगा तो दूसरे देश में होगा। ठीक है, अपने देश से बाहर जाएगा तो इमिग्रेंट और मतलब एमिग्रेंट, और उधर से आएगा तो इमिग्रेंट। ठीक है, आई वाला। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन हु इज फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री और पॉलिटिकल रिलीजन। क्या होता है? निर्वासित व्यक्ति, या इसको एक्साइल कहा जाता है। क्लियर है? वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स, इसको इंसॉल्वेंट या ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति कहा जाता है। जो अपना ऋण को नहीं चुका सकता, इंसॉल्वेंट या दिवालिया उसको कहा जाता है। ठीक है, अ पर्सन हु अनएबल टू रीड और राइट, निरक्षर या इसको इलिटरेट, अनपढ़ उसको कहा जाता है। ठीक है, जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। क्लियर है? देखिए, कह रहा हाउ एवर सिली इट मे सीम, विवेक इज बेटर नोन बाय हिज कैरेक्टराइजिंग ऑकरिंग इन प्लेस और हिज नेम मोटू। अगर आपका कोई नाम मोटू रख दे, कल्लू रख दे, पतलू रख दे, आपका ये क्या होंगे भैया? ये आपके होंगे एपिथेम के। क्या कहेंगे? एपिथेम कहेंगे। ऑप्शन 3 हो जाएगा क्या आपका आंसर? एपिथेम का मतलब क्या? उपाधि। क्या होती है? उपाधि। हम आपको उपाधि देंगे। जैसे आप अच्छे मैच खेलते तो सब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बोल देंगे, या मोटे है तो मोटू बोल दिया, पतले पतले, काले है तो कल्लू बोल दिया। इसको क्या कहते हैं? एपिथेम कहते हैं। ठीक है, और एक्जियम क्या होता है? स्वयं सिद्धि होता है। क्या होता है? स्वयं सिद्धि कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसको ट्रूज्म को क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। क्या? सत्य। एपिग्राम का मतलब क्या होता है सर? एपिग्राम का मतलब होता है मुक्तक। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हर एक्सप्लेनेशन वाज सो कन्वोल्यूटेड दैट इज लेफ्ट एवरीवन। इसको कहा जाता है कंफ्यूज। कंफ्यूज का आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसका मतलब होता है? कंफ्यूज करना। किस वर्ड का मतलब? कंफ्यूज करना होता है। ठीक है, इसको स्क्रैचिंग देयर हीट्स, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन करना। ठीक है, कंफ्यूज करना। ठीक है, बोले जी। स्क्रैचिंग देयर मतलब होता है असमंजस में होना या कंफ्यूज होना। ठीक है, बोले जी। अब कह रहे बिटिंग द बुलेट का मतलब क्या होता है? गंभीर स्थिति को सहन करना। ठीक है, अगर आपको बुलेट चलाएंगे, बाइटिंग द बुलेट कहाँ है? बाइटिंग द बुलेट। अगर आप बुलेट को मतलब गोली को दांतों से तो क्या स्थिति क्या हो जाएगी? गंभीर हो जाएगी। टर्निंग अ ब्लाइंड आई। ठीक है, टर्निंग वाला जानबूझकर अनदेखा करना। ठीक है, जानबूझकर अनदेखा करना है।
कोई अगर कोई चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है और आपने नजर फिर ली तो क्या जानबूझ कर अनदेखा कर रहे हैं। स्टीलिंग द शो, स्टीलिंग द शो क्या है, सबका ध्यान आकर्षित करना। जैसे क्या होते हैं अपने बॉलीवुड के जो सुपरस्टार या अभिनेता होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनको शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द डेड शीप वाज कवर्ड विद ऑफ फ्लाइज। इसको क्या कहा जाता है भैया, क्या है, भेड़ों का एक झुंड है। भेड़ों को क्या होता है, भेड़ों का एक झुंड है, उसको क्या कहा जाता है, झुंड को भैया स्वर्ण कहा जाएगा। तो ठीक है, भेड़ों को क्या है, शीप मतलब क्या, तो भेड़ों का जो झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्वर्ण कहा जाता है, ठीक है। और लिटर क्या होता है, लिटर कूड़े का ढेर, शावकों का झुंड, ठीक है। हेड ये भी झुंड होता है। और स्क्वाड्रन क्या होता है, ये स्क्वाड्रन भी होता है, ठीक है। तो स्वर्ण होता है एक झुंड, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिटरी, सॉलिटरी को एंटोनिम क्या होता है भैया, एंटोनिम पूछा। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, सॉलिटरी का हिंदी मीनिंग होता है अकेला, ठीक है, जो अकेला रहता है, अकेला, ठीक है। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है उदासीन तरीके का, ठीक है, उदासीन, उदासीन। लोन का मतलब क्या होता है, ये एलोन मतलब ए लगा दो तो क्या, अकेला, ठीक है, अकेला। ग्रेगरियस का मतलब क्या होता है, ग्रेगरियस का मतलब होता है समाज सुखी, समाज, समाज सुखी, जो समूह सुखी, जो समाज में सुख लेता है, ठीक है। लोन का मतलब क्या होता है, ये होता है ऋण भैया, क्या होता है ऋण। तो ये अकेला रहना पसंद करता है, ये समाज के साथ रहना पसंद करता है, इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट कह रहा है सिंबल एंड सिंबल। सिंबल एंड सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका सिमिलर पेयर ढूंढ रहा है, इनमें से आपको निकालना है, ठीक है, इनमें से आपको निकालना है। तो क्या होगा, देखो क्या होता है, सिंबल मीन्स होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सिंबल हो गया। एंड सिंबल मतलब मीन्स होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंबल हो जाएगा। मान लो एड्रेट है, ये क्या आ जाएगा आपका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। और सिंबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपकी हारमोनियम होती है और बांसुरी होती है, वीणा होती है, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है सिंबल एक, ठीक है, किसका, गायन वाला। कह रहा है वन हु हैज अनलिमिटेड और वेरी ग्रेट नॉलेज, इसको ओमनिसेंट या सर्वज्ञ कहा जाता है, क्लियर है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, इनको ओमनी प्रेजेंट या सर्वव्यापी कहा जाता है, क्लियर है, जो सब में विश्वास करता है, ठीक है। और सर्वज्ञ जिसको सब लोग जानते हो, ठीक है। लीजिए वन हु हैज अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी, इसको क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट या सर्वशक्तिमान इनको कहा जाता है। अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशनल एक्टिविटी और सिचुएशन, इसको नोविस या नौसिखिया कहा जाता है, जिसको थोड़ा कम ज्ञान हो, अभी अभी मान लो कंपटीशन में कदम रखा है, उसको नौसिखिया, या गाड़ी थोड़ा कम चला पाता है, हैंडल उड़ाता है, गियर 4 डाल ले तो तीन में गाड़ी चलाता है और निकल लेता है, ठीक है। और जैसे कि मैडम जी आती है स्कूटी वाली, वहीं और भैया क्या है नौसिखिया होती है, वो चाहे 10 साल चला ले चाहे 20 साल चला ले, उठाएंगे नौसिखिया। भाई साहब ने मतलब तो होता नहीं है, ब्रेक देख कहाँ है, उनके पैर ब्रेक है और उनका हाथ हवाई जहाज है, मरोड़े रहेंगे हुर्र 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 और बस घुस गई किसी के, ठीक है। बस चाहे किसी का पजामा फटे, चाहे किसी का लहंगा फटे, उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है कि पेल देना जो भी सामने आए, ब्रेक नहीं लगाएंगे। अ पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी टू लिव सॉलिटरी रिलीजियस लाइफ, इसको हर्मिट या धार्मिक एकांतवासी कहा जाता है, जो धर्म में विश्वास करता है और एकांत भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्लास हो चुकी खत्म, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट, आप सभी का सपोर्ट हमारी ताकत है। बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले क्लास कराने के लिए। आप सभी का सपोर्ट हमारी ताकत है। क्लास जरूर खत्म हुई है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, यहाँ से आप पीडीएफ उठा लेना, और ये आपका नंबर दे रखा है, ठीक है। नंबर पे आप कॉल या किसी समस्या के लिए आप में कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।